ये दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बोतल में पैक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हर हर महादेव। जैसा कि आप सब ने वीडियो का थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों, वो अमरनाथ यात्रा के लिए आप क्या क्या जरूरी सामान लेके जाओ और क्या नहीं लेके जाओ, इस विषय में। तो वीडियो को पूरा देखना, और आप भी जब यात्रा पे निकलो तो ये सारे चीज़ आप अपने यात्रा में अपने साथ लेके जाना। ये मैंने अपना पिछले 1-2 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से पैक किया हुआ हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप सबको भी ये मेरे जो पैकिंग शेड्यूल है, पैकिंग के जो आइटम है, वो आपको काम आएंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको अमरनाथ से जुड़ी सभी की सभी डिटेल्स मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है वहाँ का कठिन चढ़ाई, जिसमें आपको चलने के लिए एक मजबूत इस टाइप से हाई एंकल लेंथ का जूता होना चाहिए। ये वहाँ पे जो कीचड़ फिसलन होता है उसके लिए ये ग्रिप काफ़ी अच्छा काम करेगा। और इसका जो ये एंकल हाई है दोस्तों, ये आपको चलने में बैलेंसिंग देगा। तो मैंने ये ट्रैकिंग शू ऑर्डर किया था, जो कि मेरे को 2-3 दिन पहले ही डिलीवरी हुआ है। ये बढ़िया लगा चलने में, मेरे को कंफर्टेबल भी है। आप इस टाइप का एक ट्रैकिंग शू दे लेना, ये बढ़िया होगा। सबसे पहले आप क्या करना ना दोस्तों, एक इस टाइप का बॉडी थर्मल यूज़ कर लेना, मतलब ले लेना, अपने बैग में डाल लेना। ये होगा क्या कि वहाँ की जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो बॉडी जो है वो पूरा सुन्न हो जाता है, मतलब ठंड अच्छी खासी पड़ती है वहाँ पे। तो इस टाइप का आप एक इनर वेयर ले लेना, बॉडी वार्मर, स्वेट शर्ट वगैरह भी आप रख सकते हो अपने साथ, और एक ट्रैक सूट। ये ट्रैक सूट और ये मैं इनर वेयर, ये इनर वेयर को मैंने अंदर डाल लिया। उसके ऊपर से ये ट्रैक सूट पहन लूंगा, तो उसके बाद मेरे को ठंडा शायद कम लगे। और पिछले 1-2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जाना कि हाँ, इस टाइप का टेक्निक अगर आप लेयरिंग टेक्निक यूज़ करते हो तो आपको ठंडा कम से कम लगता है। ये 2 आइटम हो गया दोस्तों आपके पहनने के लिए। दूसरा, वहाँ पे रास्ता में बहुत सारा पानी रिसता हुआ रहता है, ऊपर पहाड़ों से पानी बहता हुआ रहता है, बर्फ का पानी रहता है। तो उससे बचने के लिए आप 2-3 सॉक्स, वुलन सॉक्स पकड़ लेना आपके साथ। ये बहुत ही जरूरी काम आने वाला चीज़ है। इसके बाद दोस्तों, ये हैंड ग्लव्स आप अपने पास कैरी कर लेना। ये बैग में आपका कहीं भी फिट हो जाएगा, छोटा सा है। उसके बाद आप क्या करना, एक मफलर आप अपने पास अच्छी क्वालिटी का ले लेना। ये वहाँ की जो बहने वाली ठंड की जो हवा होती है उसमें काम आएगी आपको। इसके बाद आप पकड़ लेना एक दो आप ये पकड़ सकते हो स्वेट टी शर्ट, जो कि हल्का ठंडा में वहाँ काम आ जाएगा। देन फिर आप इस टाइप का 2 कार्गो ट्राउजर, या फिर आप अगर जीन्स वगैरह पहनना चाहते हो, बहुत कोई जीन्स में फोटो खिंचाने के कारण जीन्स पहनना पसंद करते हैं, फोटो अच्छा आता है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि आप इस टाइप का ट्राउजर लेके जाना। ये आपको ले जाने में भी हल्का होगा और पहनने में भी कंफर्टेबल लगेगा। इसको पहन के आप आराम से चल लोगे वहाँ पे। अब वहाँ का मौसम जो है दोस्तों, वो कभी भी बदलता रहता है। अभी आपने जस्ट 5 मिनट पहले देखा कि पूरा धूप है, वहाँ पे रोशनी है, अच्छा खासा मौसम दिख रहा है, लेकिन अगले ही 6 मिनट में आपको मौसम में बदलाव, बहुत ही तेज टाइप का बदलाव देखने को मिलेगा। अचानक से रास्ता दिखना बंद हो जाएगा, बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, और हल्के हल्के बूंदे बारिश से आपको बचाने के लिए इस टाइप का एक बरसाती ले लेना। आप बरसाती थोड़ा प्लास्टिक वाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं 2 साल से यही लेके जा रहा हूँ, तो ये मेरे को अच्छा लगता है। लाइट वेट भी है, ज़्यादा वेट भी नहीं है। ये हो गया। उसके बाद आप इस टाइप का मक्की कैप जो आता है वो पकड़ लेना। ये इसका खासियत ये है कि आप जब इसको पहनोगे तो ये पूरा आपके अंदर तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो आपको ठंड का जो हवा होता है वो नहीं आएगा अंदर। उसके बाद एक ये छोटा टोपी मैंने पकड़ लिया हूँ, और ये कैप, जब सन बहुत ज्यादा अपने लाइट पे हो, मतलब दोपहर का टाइम हो और धूप बहुत ही तेज हो, तो इस टाइप का आप कैप पकड़ सकते हो अपने लिए। ये कैप भी अच्छा है। और एक सनग्लास पकड़ लेना दोस्तों। जैसे ही जब आप यात्रा पे आके निकलोगे दोस्तों, और आपके पास MG टॉप की हाइट 14,800 फीट समुद्र तल से ऊंचाई है, जिसकी वहाँ पे आप पहुँचोगे तो वहाँ ठंड बहुत हाई हो जाता है और ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाता है। तो उसमें बचने के लिए आप जो ट्रैक सूट पहने, इनर वेयर पहने और उसके ऊपर से लगा लिए, तो उसके बाद आपको ठंडा मतलब नहीं के बराबर ही लगेगा। तो ये सारे चीज हो गए दोस्तों कपड़े के। ये मैं अब इसे साइड कर देता हूँ और आप लोगों को आगे का बताता हूँ।
तो इन सब चीज़ों को ले जाने के लिए दोस्तों आपके पास एक इस टाइप का क्वालिटी वाला ट्रैकिंग बैकपैक होना चाहिए। ये मैंने 60 लीटर का ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये इसका क्वालिटी भी अच्छा है, लॉक सिस्टम भी बहुत ही बढ़िया है। ये मेरे को मतलब पिछले 2-3 जगह मैंने गया हूँ इसे लेके, ये काफ़ी अच्छा है। इसके साथ में आप एक रेन कवर भी ले लेना। और जब आप चल रहे हो ना दोस्तों और थक गए हो या फिर जब आप वापस नीचे आ रहे हो तो आपको पैर को थोड़ा आराम चाहिए होता है, तो जिसके लिए मैंने ये कैंपस का सैंडल ऑर्डर किया था। ये अभी मैंने फर्स्ट टाइम ही लेके जा रहा हूँ इसे, और कोशिश करूँगा कि इसका ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ता है तो एक मैं अपने पास रख लेता हूँ इसे। ये हो जाने के बाद इसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाते हो दोस्तों तो आप एक इस टाइप का फॉर्मल पैंट और शर्ट रख सकते हो अपने साथ में। ये मैं वहाँ स्नान करने के बाद अमरावती नदी में जब नहाऊंगा उसके बाद फिर ये मैं पहन के दर्शन करने के लिए जाऊँगा बाबा का, इसलिए मैं इसे बिल्कुल साइड में रखा हूँ। और इसके साथ में मेरे पास एक चकिया और गंजी है। और आप लेदर का इस टाइप का बेल्ट वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो तो इसे पहन के जाओ रास्ते भर, लेकिन दर्शन करने जब गुफा में जाओ तो ये आपको उतारना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप जब वहाँ चल रहे हो तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सुबह जल्दी आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। तो ऐसे में वहाँ अंधेरा रहता है, तो आपके पास इस टाइप का एक छोटा टॉर्च होना चाहिए। और इसके साथ ही आपके पास एक इसके लिए जाने के लिए 2 बैटरी एक्स्ट्रा में रख लेना, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड के मौसम में बैटरी जो है वो जल्दी ड्रेन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करना कि आप अपने पास 2 बैटरी एक्स्ट्रा रख लेना। और ये मोबाइल चार्जर आप पकड़ लेना अपने पास, बहुत ही काम आने वाला चीज़ है। और एक सेल्फी स्टिक भी रख लेना अगर आप फोटो के शौकीन हैं तो। वहाँ का नेचर ऐसा है दोस्तों, वहाँ का दृश्य ऐसा है कि आप जब वहाँ जाओ तो बिना फोटो के रह नहीं पाओगे। चारों ओर जय बाबा बर्फानी की गूंज और जय भोले लंगर की सेवा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा माहौल होता है वहाँ पे आप जब वहाँ जाओ। और हाँ, जब आप चल रहे हो दोस्तों तो वहाँ तो पान मसाला पूरी तरह से बैन है, और आपको हमेशा चाहिए होगा कि आप कुछ वहाँ पे चलते जाओ, मुंह से खाते जाओ, चबाते जाओ, तो आपका जो माउथ है वो मसाज होते रहेगा और आपको मतलब एनर्जी टाइप लगेगा। तो उसके लिए मैंने ये 2-4 ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, छुहाड़ा और खजूर है। ये मैं रास्ते भर में खाऊंगा वहाँ पे। ये बैटरी मैं बोल रहा था, ये आप बैटरी पकड़ लेना, ये टॉर्च के लिए बहुत काम होता है। और जब आप एमजी टॉप पहुँचोगे तो वहाँ का सर्दी जो है वो बहुत ही कड़ाके की हो जाती है, और वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आप अपने साथ इस टाइप का ये जो कपूर आता है, ये कपूर कैरी करना। ये कपूर आपको वहाँ कम ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन लेने में मदद करेगा। तो ये कपूर सबसे बेस्ट है, अपने बैग में सबसे पहला हिट लिस्ट में इसे ही रखना दोस्तों। और इसके लिए मैंने कुछ दवा भी लिया हूँ यात्रा के लिए। वहाँ पे है मेडिकल कैंप, लेकिन आप कोशिश करना कि अपने साथ ही कुछ लेके जाओ, जिसमें मैंने बुखार का ले लिया, वोमिट का ले लिया हूँ, गैस का ले लिया हूँ, पेन किलर ले लिया हूँ, और ये लूज मोशन वगैरह का हो गया। इसके साथ ही मैंने कुछ इलेक्ट्रोल पाउडर भी रख रखा है अपने साथ। और ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बोतल में पैक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जब फर्स्ट टाइम जा रहे हो, सेकेंड टाइम जा रहे हो, थर्ड टाइम जा रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी काम आने वाला है। एक्चुअली में इसमें है आपका जो सरसों का ऑयल होता है, वो मैंने गैस पे गर्म कर रखा था, और गर्म करने के बाद जब वो ठंडा हुआ उसके बाद ये मैं अपने बोतल पे डाला। जब आप वहाँ चलोगे और आपको ठंड लगेगा दोस्तों, आपका जूता अगर भीग जाता है, मोजा भीग जाता है, आप रात में रिलैक्स करते हो, आपको हल्के हल्के सर्दी लग रहा है, तो आप अपने नाखून के यहाँ पे या फिर माथा में, चेस्ट पे आप इस गर्म ऑयल को रगड़ोगे, घिसोगे, तो आपको गर्मी का एहसास होगा और सर्दी ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी आइटम था दोस्तों। और इसके साथ ही मैं एक छोटा सा, एकदम तुरंत से काम हो जाए वैसा छोटा सा ये बैग अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। इसमें मैंने अपना ये मेडिसिन वगैरह, कपूर हो गया, मोबाइल चार्जर, टॉर्च, ये सब इंस्टेंट में जिस भी चीज़ का ज़रूरत होगा वो सारे चीज़ यहाँ पे रखने वाला हूँ। ये आप ही रख लेना, ये बहुत हेल्पफुल होता है। किसी भी यात्रा पे आप निकलो तो इस टाइप का छोटा बैग आप अपने साथ जरूर रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसे भी हिट लिस्ट में नोट कर लेना। इसके साथ ही मैंने
बड्स वगैरह रख लिया है। और हाँ, जब आपका शरीर पेन करे दोस्तों, तो इस टाइप का आप आयोडेक्स वहाँ यूज कर सकते हैं। आयोडेक्स लगाओ और कोई कपड़ा बांध दो, तो वहाँ पे किलर का काम करेगा ये। आप स्प्रे भी रख सकते हो इसके जगह में। साथ में मैंने ब्रश, कॉलगेट और टंग क्लीनर रख लिया हूँ। वहाँ जो धूप पड़ता है दोस्तों, वो धूप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे बचने के लिए आपको अपने स्किन का ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए मैंने ये सन एक्सपर्ट ले लिया हूँ, सन स्क्रीन। ये आपको बहुत काम आएगा। और ये पेपर शॉप, ये भी बहुत काम आने वाला है। और 2-4 बैंडेज आप इस टाइप से रख सकते हो। और एक ये विक्स इनहेलर रख लेना आपके पास, ये भी काम आएगा। और साथ में इस टाइप का एक बैंडेज जो आता है, ये बैंडेज आप रख लेना, क्योंकि जब आप चढ़ते हो उस टाइम पे तो उतना पेन नहीं होता, लेकिन जब आप रास्ता पे उतरोगे, बालटाल या पहलगाम किसी भी रूट से आप जब उतर रहे हो, तो वो दबाव आपके पूरे घुटने पे ही आएगा। और घुटना में आएगा तो पेन बहुत ही खतरनाक होता है, घुटना का कट कट से आवाज आने लगता है। तो उससे बचने के लिए मैंने ये, क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन ये आप पकड़ देना। ये दिखा देता हूँ मैं आप सबको, ये क्रैक बैंड बोलते हैं इसे। ये आप पकड़ देना अपने साथ, ये जरूरी होता है। तो ये था दोस्तों अमरनाथ यात्रा की पैकिंग की लिस्ट। आपको मैंने सारा कुछ दिखा दिया, इनर वगैरह सब कुछ दिखा दिया, कपूर। ये सब होने के बाद जब आप यात्रा पे निकलो, तो आपके पास एक आधार कार्ड रख लेना ओरिजिनल, और उसका 2-4 हार्ड कॉपी रख लेना। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो के 8-10 पीसेस रख लेना। वहाँ 3-4 ही काम आते हैं, लेकिन आप पकड़ देना, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। और साथ में आपको जो यात्रा परमिट मिली है वो पकड़ लेना। और आपका यात्रा जिस दिन भी हो दोस्तों, जिस तारीख पे आपका यात्रा हो, आप उसी तारीख को अपने यात्रा पे जाने का कोशिश करना। वहाँ अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तत्काल रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। और अभी तत्काल रजिस्ट्रेशन जिसे मिल भी रहा है, वो 6 तारीख के बाद से मिल रहा है। तो कोशिश करना कि आप अपने तय डेट पे ही जाओ, जो आपको श्राइन बोर्ड के द्वारा अलॉट हुआ है उसी पे जाओ। तो ये था दोस्तों अमरनाथ यात्रा का कंप्लीट बैकपैक। ये सारा चीज मैं लेके जाता हूँ। पिछले 1-2 साल से मैंने ये सब कुछ कैरी किया था। और ये ज्यादा हल्का भी नहीं है, ज्यादा भारी भी नहीं है। ये आपको लगभग 4-5-6 केजी के आसपास आ जाता है, जिसमें कि आप अगर अपना ट्रैक सूट और इनर वेयर पहन लोगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद कुछ सामान ही नहीं है वैसा, 2-3 स्वेट शर्ट है और बस यही सब है कुछ कुछ। तो अब अगला दिन मिलते हैं हम आप लोग से सीधे बाबा बर्फानी के दरबार है। अब मैं वहां जाने वाला हूँ, तो आप सब भी जब आओ तो ये सारा सामान लेके आना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में सीधे बाबा बर्फानी के दरबार से। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, जय शिव शंभो।